गुजरात के गांधीनगर में बड़ा साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। गुजरात समेत 6 राज्यों में फीस के नाम पर धोखाधड़ी का ये मामला है। इसमें 100 से ज्यादा स्कूली लड़कियां फ्रॉड का शिकार बनी हैं। दरअसल व्हाट्सएप हैक कर आर्थिक मदद के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया। शिकायत के बाद शिकंजे में एक आरोपी को लिया गया है और ये आरोपी मध्य प्रदेश के अनूपपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। क्या और भी लोगों को निशाने पर लिया गया है अन्य क्षेत्रों, क्योंकि देखिए डिजिटल या साइबर फ्रॉड में हम देखते हैं कि इसकी संभावनाएं बहुत होती हैं। तो ये आरोपी या इससे जुड़े हुए अन्य लोग, इसके तार कहां तक जाते हैं, नेक्सस कितना बड़ा है, कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे बहुत सारे सवाल हैं जो पूछताछ के बाद बहुत स्पष्ट हो पाएंगे। हाँ, ऐसे जितने भी मामले आ रहे हैं वो हमें सतर्कता बरतने की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी अब आपको बहुत ही एहतियात के साथ, चाहे वो व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, जो मैसेजेस आते हैं, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ऐसे किसी भी फ्रॉड में फंसना नहीं चाहिए और अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही आपको ऐसी किसी स्कीम या फ्रॉड की तरफ के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। आजकल आपने सबसे ज़्यादा तो डिजिटल अरेस्ट की बात सुनी होगी। डिजिटल अरेस्ट का नंबर जो है कम है वो, लेकिन उसमें पैसा बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए डिजिटल अरेस्ट खतरनाक है। और दूसरा क्या है, आदमी भी बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को रियल में अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फेक आइडेंटिटी फ्रॉड, कि जो अपने आप को आपका पड़ोसी, आपका घरवाला या फिर कोई कोरियर वाला या फिर किसी तरह से बता करके और आपके साथ पैसे का फ्रॉड करता है। कार्ड फ्रॉड, कई लोग क्रेडिट कार्ड की वजह से फ्रॉड करते हैं और क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट खत्म हो गई है, इस तरह से कह के फ्रॉड करते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। जो ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड भी निकल के आ रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक मार्केट प्लेस वगैरह पे इस तरह की फेक लिंक दी हुई होती है जिनमें से आप लालच में आके के सस्ते सामान खरीद ले, तो उस जगह से भी फ्रॉड हो रहा है। तो ये कुछ जेनरिक बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हमने ये जो डिजिटल अरेस्ट है या साइबर फ्रॉड है, इस पर कई कार्यक्रम किए हैं। अरविंद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, इस खबर के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। अरविंद, यहाँ पर फ्रॉड कैसे किया गया? हमने जैसे बताया कि स्कूली छात्राओं के साथ में करीब 100 छात्राओं के साथ फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड किस तरीके से किया गया था? ठीक है प्रवीण जी, इसमें ये जो आरोपी है इसने तमाम छात्राओं के देश के अलग अलग राज्यों में उनके व्हाट्सएप को हैक किया और व्हाट्सएप को हैक करके उनके नाम पर मदद मांगी गई कि उनको आवश्यकता है पढ़ाई के लिए, और कहीं 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 ब्लैकमेल भी किया गया। और फिर इसने जो भी पीड़ित हैं उनसे अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए। इस बात की शिकायत साइबर क्राइम को थी, तो सीआईडी गांधीनगर की टीम ने इसको लेकर एक टीम बनाई थी और टीम में की जांच में इस आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। और यह बिल्कुल कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आरोपी नहीं है, लेकिन बड़ा शातिर आरोपी है। इसके कारण में करीब अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें इसने कम से कम 100 लड़कियों को ठगी का शिकार बनाया है। अब तक जो जांच हुई है, इसके बाद जांच जारी है और इसका जो दायरा है वो दूसरे राज्यों तक है। और ये व्हाट्सएप हैक करने की इसकी जो टेक्निक थी वो अपने आप में अनूठी है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोगों के नंबर एकत्रित करता था, उनके मोबाइल नंबर इकट्ठे करता था और फिर उस व्हाट्सएप को हैक करता था। तो तकनीकी रूप से बड़ी शातिराना तरीके से इस आरोपी ने इस पूरे दो महत्वपूर्ण सवाल अरविंद इस पर निकल कर आ रहे हैं। पहला तो ये है कि लड़कियों के ही नंबर्स क्यों हैक किए गए, पहली चीज। दूसरी अहम बात ये है कि ये लड़का, ये आरोपी अकेले इस काम को अंजाम दे रहा था या कोई नेक्सस भी हो सकता है? पुलिस ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि इसका नेक्सस हो सकता है। और जहां तक बात इसकी है कि लड़कियों को ही क्यों शिकायर बनाया जाया था, तो अभी शिकायतकर्ता लड़कियां हैं और लड़कियों ने जो शिकायत की, तो जो जांच में सामने आया है उसमें 100 लड़कियां जो है पीड़ित बताई गई हैं और इसकी जो कुंडली खंगाली गई है उसमें 100 लड़कियों को इसने लूटा है। इस बात का खुलासा हुआ है। अब इसकी जांच का जब दायरा बढ़ेगा तो पुलिस को अनुमान है कि इसमें और भी लोगों को ठगी का इसने शिकार बनाया होगा, क्योंकि इसके जो बैंक खाते हैं और बैंक के जो ट्रांजैक्शन है वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये अपराध एक साजिश के तहत पूरे गैंग के द्वारा किया गया हो सकता है। लेकिन अभी पहली गिरफ्तारी है
पुलिस अब इस मामले की तह तक जाएगी तब और इस मामले निश्चित की तौर पर परतें आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें और जब पूछताछ होगी, नेटवर्क है, नेक्सस है, नहीं है, इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, किस तरीके से ये ठगी करता था, ये सारी चीज़ें जो हैं तब स्पष्ट हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।